हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। माय यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 3 क्या वो 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। मेरा चैप्टर नंबर 3 क्या है, परमाणु और अणु। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इस पे हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो जैक बोर्ड में 100% आने का चांस है। एकदम वीडियो को गौर से देखिएगा। अगर वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किससे संबंधित है, बताइए। जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान संरचना, ऑप्शन नंबर बी है परमाणु की संरचना, ऑप्शन नंबर सी है परमाणु की अविभाज्यता, ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु की अविभाज्यता। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं। तो देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, किसी तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, बताइए। अगर किसी तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए आयन, ऑप्शन नंबर बी अणु, ऑप्शन नंबर सी परमाणु, ऑप्शन नंबर डी मिश्रण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परमाणु। किसी तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, तो परमाणु कहलाता है। क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट करा रहे हैं आप लोग, एकदम वीडियो को गौर से देखिएगा और समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, बताइए। जल का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर ए H2, ऑप्शन नंबर बी HO2, ऑप्शन नंबर सी H2O2, ऑप्शन नंबर डी OH। इसका आंसर आप लोग झट से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो H2O होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, बताइए। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 1:1, ऑप्शन नंबर बी 1:2, ऑप्शन नंबर सी 2:1, ऑप्शन नंबर डी 1:3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1:2। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, तो 1:2 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक मोल में कितने कण होते हैं, बताइए। एक मोल में कितने कण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए 6.022 × 10⁻23, ऑप्शन नंबर बी 3.022 × 10⁻23, ऑप्शन नंबर सी 12.022 × 10⁻23, ऑप्शन नंबर डी 1 × 10⁻6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 6.022 × 10⁻23। एक मोल में कितने कण होते हैं, तो 6.022 × 10⁻23। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, द्रव्यमान संरचना का नियम किसने दिया। द्रव्यमान संरचना का नियम किसने दिया, बताइए। ऑप्शन नंबर ए डाल्टन, ऑप्शन नंबर बी लेविस जीयर, ऑप्शन नंबर डी थॉमसन, ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर कहा जाएगा, बताइए। लेवी जीयर। द्रव्यमान संरचना का नियम किसने दिया, लेवी जीयर ने दिया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, बताइए। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, ऑप्शन नंबर ए SO, ऑप्शन नंबर बी S, ऑप्शन नंबर सी Na, ऑप्शन नंबर डी SN। तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो Na होता है सोडियम का रासायनिक प्रतीक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ऑक्सीजन गैस का अणु कैसा होता है, बताइए। ऑक्सीजन गैस का अणु कैसा होता है, ऑप्शन नंबर ए एक परमाणु, ऑप्शन नंबर बी द्विपरमाणु, ऑप्शन नंबर सी त्रिपरमाणु, ऑप्शन नंबर डी बहुपरमाणु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विपरमाणु। ऑक्सीजन गैस का अणु कैसा होता है तो द्विपरमाणु होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। रासायनिक सूत्र KCl में K किसका प्रतीक है, बताइए। रासायनिक सूत्र KCl में K किसका प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन, ऑप्शन नंबर डी है क्रिप्टन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम। K किसका प्रतीक है, तो पोटेशियम का प्रतीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, H2SO4 में कुल कितने परमाणु है, बताइए। H2SO4 में कुल कितने परमाणु है, तो देखिए H2 में कितना है 2 है, और S में कितना होता है 1, ऑक्सीजन 4 का तो 4, 4 1 5, 5 और 2 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर ए है मेरा 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 8। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम ध्यान से रखिएगा। क्वेश्चन एकदम इजी है, लेकिन बहुत बच्चे लोग यही क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 मेरा क्या है, किसी यौगिक का स्थिर अनुपात किस नियम से जुड़ा है, बताइए। किसी यौगिक का स्थिर अनुपात किस नियम से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान संरचना, ऑप्शन नंबर बी परिभाषित अनुपात, ऑप्शन नंबर सी बहुल अनुपात, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा संरचना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिभाषित अनुपात। किसी यौगिक का स्थिर अनुपात किस नियम से जुड़ा है, तो परिभाषित अनुपात से जुड़ा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 12 करते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए।
ऑप्शन नंबर ए C6H12O6, ऑप्शन नंबर बी C12H22 और O11, ऑप्शन नंबर सी है CO2, ऑप्शन नंबर डी है CH4। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा बताइए? C12H22 ऑक्सीजन 11, कार्बन 12 को रहेगा, हाइड्रोजन 22 को रहेगा और ऑक्सीजन 11 को रहेगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एकदम ध्यान से रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 13 करते हैं। अवगाड्रो संख्या किसको दर्शाता है बताइए? अवगाड्रो संख्या किसको दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी आयतन, ऑप्शन नंबर सी कणों की संख्या, ऑप्शन नंबर डी विद्युत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कणों की संख्या। अवगाड्रो संख्या किसको दर्शाता है? तो कणों की संख्या को दर्शाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 14 करते हैं। 1 मोल पानी का द्रव्यमान कितना होता है बताइए? 1 मोल पानी का द्रव्यमान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 9 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 10 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 18 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 1 ग्राम। तो 1 मोल पानी का द्रव्यमान कितना होगा? तो 18 ग्राम होगा। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। O3 क्या है बताइए? ऑक्सीजन 3 क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी ओजोन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन। O3 क्या है? तो ओजोन है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 16 करते हैं। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है बताइए? परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी ग्राम, ऑप्शन नंबर सी AU, ऑप्शन नंबर डी mg। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी AU। AMU परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो AMU है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन का चार्ज क्रमशः क्या है बताइए? सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन का चार्ज क्रमशः क्या है? ऑप्शन नंबर ए +1 -1, ऑप्शन नंबर बी -1 +1, ऑप्शन नंबर सी +2 -1, ऑप्शन नंबर डी +1 +1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए +1 और -1। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन का चार्ज क्रमशः क्या है? तो +1 और -1 है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। MgCl2 में क्लोरीन परमाणु कितने होते हैं बताइए? MgCl2 में क्लोरीन परमाणु कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2। MgCl2 में क्लोरीन परमाणु कितने होते हैं? 2। तो यहाँ देखिए नहीं लिख रहा है Cl2 के वो है तो 2 है, तो इसलिए इसका आंसर 2 होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 19 करते हैं। N2 गैस का अणु कैसा है बताइए? N2 गैस का अणु कैसा है? ऑप्शन नंबर ए एक परमाणुीय, ऑप्शन नंबर बी द्विपरमाणुय, ऑप्शन नंबर सी त्रिअणु, ऑप्शन नंबर डी बहुपरमाणुय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विपरमाणुय। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 20 करते हैं। CH4 में कार्बन का संयोजकता कितनी है बताइए? CH4 में कार्बन का संयोजकता कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। CH4 में परमाणु के कार्बन का संयोजकता कितना है बताइए? तो 4 है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। CaCO3 में कितने तत्व मौजूद हैं बताइए? CaCO3 में कितने तत्व मौजूद है? देखिए एक हो गया Ca, एक हो गया C, एक हो गया O3। तो कितने तत्व मौजूद हैं? तो 3 तत्व मौजूद हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? परमाणु किससे मिलकर बनता है बताइए? परमाणु जो है वो किससे मिलकर बनता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सभी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से भी परमाणु मिलकर बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी बनता है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से भी बनता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। परमाणु किससे मिलकर बनता है? तो तीनों से मिलकर बनता है, इसलिए मेरा उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। HCl किस प्रकार का यौगिक है बताइए? HCl किस प्रकार का यौगिक है? ऑप्शन नंबर ए आयनिक, ऑप्शन नंबर बी सहसंयोजक, ऑप्शन नंबर सी मिश्रण, ऑप्शन नंबर डी घातीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहसंयोजक। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। तो देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना है बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना? ऑप्शन नंबर ए 22 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 44 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 28 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 16 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 44 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान तो 44 ग्राम होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको आप लोग प्रूव करके भी बता सकते हैं कैसे होगा। अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट कीजिएगा, इसका आप लोग को प्रूफ दे देंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। Na2CO3 में सोडियम के परमाणु कितने हैं बताइए? Na2 और CO3 में सोडियम के परमाणु कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2 Na2 में CO3
Na2 और CO3 में सोडियम के परमाणु कितने हैं? तो 2 है, नहीं लोग रहा यहाँ पे Na2 है तो इसलिए इसका आंसर 2 होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? बताइए परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो प्रोटॉन की संख्या दर्शाती है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। H2O2 क्या है? बताइए H2O2 क्या है? चलिए ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 28 करते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक में क्या समान होता है? समस्थानिक उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप्स। ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या। किसी तत्व के समस्थानिक में क्या समान होता है? तो परमाणु संख्या जो मेरा है वही समान होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 29 करते हैं। 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल होते हैं? बताइए 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 0.5, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल होते हैं? तो 1 होते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। NaCl का द्रव्यमान कितना होगा? बताइए NaCl का द्रव्यमान कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 58.5 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 0.23 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 35.5 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 18 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 58.5 ग्राम। NaCl में द्रव्यमान, NaCl का द्रव्यमान कितना होगा? तो 58.5 ग्राम होगा। इसको आप लोग प्रूव करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कैसे कैसे आप लोग इसका प्रूव करके 58.5 ग्राम आएगा आंसर, वो तो हमको मालूम है, लेकिन आप लोग को भी तो समझ में आना चाहिए कैसे होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू। रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 का तैयारी यहाँ पे एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक आप लोग को जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड के कराई जाती है। थैंक यू।